वेलकम टू टुडेज रीडिंग। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इमोशन ऑफ योर्स इज आस्किंग टू बी फेल्ट। ओके, सो वी हैव गॉट द फर्स्ट कार्ड एज नाइन ऑफ कप्स. I will tell you later. Just give me 1 minute. I'll see if any other card is here for us. What emotion of our viewers, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं इस मोमेंट पे, what emotion of theirs is asking to be felt? सो कार्ड्स जो हैं वो थोड़े से जंप हो रहे हैं, थोड़े अनइवन हो रहे हैं. ऑफकोर्स शफलिंग में थोड़ा बहुत होता है, बट अभी आई फेल्ट अ लिटिल बिट मोर. सो समवेयर ऐसा हो सकता है ना कि आपकी एक्साइटमेंट की जो एनर्जी है, ओवर एक्साइटेड हो रहे हो आप कुछ कुछ चीज़ों में, एंड आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है. सो वट इमोशन ऑफ योर्स इज आस्किंग टू बी फेल्ट? द आंसर इज फर्स्ट, अपने अगर दिमाग में ना मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, तो अलाउ दैट एनर्जी टू सिंक इन. ठीक है, टेक अ पेन, टेक अ पेपर, एंड पेपर पे जो भी थॉट्स आ रहे हैं आप उनको नोट डाउन करना शुरू कर दो. इससे क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी आपके दिमाग में है, आपको इधर उधर फैल रही है, घूम रही है, वो एनर्जी थोड़ी सी सेटल हो जाएगी. राइटिंग इज ग्राउंडिंग, जर्नलिंग इज वेरी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज. तो वो आपने करना है. एंड उसके बाद जस्ट लुक एट ऑल ऑफ देम and see how you can move through those thoughts, which one are important and which ones are not. Okay, so you have to allow the excitement, upsurge of energy that you are feeling in a healthy way, and that's why it's better कि आप उसको लिखो, नहीं तो वो हेवाया हो सकती है आपकी एनर्जी. ओके, एंड वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ कप्स. सो नाइन ऑफ कप्स क्या कहता है? तो नाइन ऑफ कप्स की अगर आप वाइब देखो ना इस कार्ड में, तो इट्स वेरी रेस्टफुल एनर्जी, वेरी पीसफुल, बहुत ही प्रेजेंट एनर्जी है इस कार्ड में. So somewhere behind that chaos in your head lies a छोटी सी एक voice है stillness की. So you are being asked to allow yourself to experience that stillness that is there within you already. आपको बस थोड़ा सा अपने आप को काम करना है. As I said, let those thoughts out of your mind. It will ground your energy and you'll feel this nine of cups energy, this stillness, this calmness within yourself. And then we have got eight of cups. Okay, so what is eight of cups? If you look at eight of cups here, so this lady is looking at something, and यहाँ पे उसके पीछे बहुत सारे shells पड़े हैं, and she is moving towards something. So what I'm getting here is that eight of cups ना यहाँ पे letting go का message लेकर आया है, that there are few things that you need to let go. तो यहाँ पे how can we connect this? You need to ask yourself that what am I holding on for so long and what am I ready and willing to let go. तो जब आप अपने आप से ये सवाल करोगे तो you'll get some answers, and those emotions of yours are ready to be felt. So feel them, acknowledge them, and move ahead, and I will see you in the next one. Bye bye, take care, thank you.